नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सोनी मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी लोगों का फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस एके इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल चैनल पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा ही गजब का है और ये टॉपिक आपको इन फ्यूचर आपके भविष्य में बहुत ही फायदा पहुंचाने वाला है। जो लोग बिजनेस को पार्टनरशिप में करते हैं या भविष्य में अपने बिजनेस को पार्टनरशिप पे ले जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण नॉलेज मिलने वाला है। दोस्तों, आज का इस वीडियो का टॉपिक है कैसे बिजनेस पार्टनर के साथ हमें पार्टनरशिप करनी चाहिए और किस वजह से बिजनेस पार्टनर हमको छोड़ के चले जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि हमेशा आधा अधूरा नॉलेज जानलेवा साबित होता है। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि आने वाले हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों को करिए और इस बिजनेस पार्टनर का फायदा उन तक पहुंचाइए। और दोस्तों, आपकी एक कमेंट और आपका एक लाइक हमारी जान में चार चांद लगा देता है, तो वीडियो को अंत में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आइए समय को बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि किन वजह से बिजनेस पार्टनर बिजनेस को छोड़ के या अपने पार्टनर को छोड़कर चले जाते हैं। 5 कारण है, उस 5 कारण को ध्यान से देखिएगा। अगर साइकोलॉजिकल इस चीज को आप समझ गए तो आप इन फ्यूचर बहुत ही बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। दोस्तों, 5 कारण ऐसे हैं जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला कारण है बिजनेस पार्टनर को इंपॉर्टेंस ना देना। उस वजह से बिजनेस पार्टनर बिजनेस या पार्टनरशिप छोड़कर चले जाते हैं। बिजनेस पार्टनर को रिस्पेक्ट ना देना, इस वजह से भी बिजनेस पार्टनर बिजनेस को और पार्टनर को छोड़कर चले जाते हैं। तीसरा कारण है बिजनेस पार्टनर को क्रेडिट ना देना। बिजनेस में बहुत सारे काम होते हैं करने लायक, लेकिन हम हर एक काम की क्रेडिट एक ही पार्टनर लेता रहता है और सामने वाले को क्रेडिट नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनर उसको छोड़ के या उसके बिजनेस को छोड़कर चला जाता है। चौथा पॉइंट दोस्तों, बिजनेस पार्टनर की बार बार गलतियां निकालते रहना, क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं हमको और हम छोटी छोटी चीजों में गलतियां निकालते रहते हैं, तो हमारा बिजनेस पार्टनर इरिटेट होके या तो बिजनेस छोड़ देता है या पार्टनरशिप तोड़ देता है और इस वजह से बड़ा नुकसान हो जाता है। दोस्तों, 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों, काम, पैसे या नाम को लेकर अगर कोई भी एक बिजनेस पार्टनर सेल्फिश हो जाता है तो वैसा बिजनेस पार्टनर काम को और पार्टनरशिप को छोड़कर चला जाता है और ऐसे ही बिजनेस पार्टनर हमारे कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, हमारे हरीफ बन जाते हैं और उसके कारण हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं बहुत लॉस में जाता है। तो ये 5 मुख्य कारण थे जिसकी वजह से पार्टनरशिप टूटती है, बिजनेस टूटता है। तो ये 5 चीजों पे आपको ये ध्यान देना है कि ये चीज हमें पार्टनरशिप में नहीं करनी है। अब दोस्तों, आपको मैं 5 ऐसे गुण बताऊंगा कि जो हमें डेवलप करने चाहिए हम अगर अपना बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहते हैं। तो दोस्तों, कोई भी बिजनेस या कोई भी काम पार्टनरशिप में शुरू करने से पहले ये 5 इंपॉर्टेंट गुण है जो कि सामने वाले के अंदर हमें देख लेने चाहिए। अगर ये 5 गुण अगर उसके अंदर है तो आप आंख बंद करके उसके साथ हाथ मिला लीजिए। आपका जो बिजनेस है वो नेक्स्ट लेवल तक वो बंदा या बंदी लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो गुण है वो है बिलीव, दूसरा है ऑनेस्टी, तीसरा है लीडरशिप, चौथा है स्किल, पांचवा है सैक्रिफाइस। ये 5 गुण जिस व्यक्ति के अंदर आपको पाए जाते हैं वो आपके बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए दोस्तों परफेक्ट इंसान है। वो आपके बिजनेस को ना कि सिर्फ आपके साथ रह के बड़ा काम करके दिखाएगा, वो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर भी पहुंचा सकता है। दोस्तों, तो आइए एक करके देखते हैं हम कि इस गुण के क्या मायने रखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिलीव की। दोस्तों, बिलीव ऐसी चीज है कि अगर आपको चाहे बिजनेस बढ़ाना हो, बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, अगर आपका बिलीव स्ट्रांग नहीं है 2 लोगों के बीच, तो कभी भी आपका बिजनेस या आपकी लाइफ लंबे समय तक साथ में नहीं रह सकती है। दोस्तों, तो दोनों बिजनेस पार्टनर को आपस में बिलीव 100% एक दूसरे पर रखना पड़ता है। और आज देखा जाए तो कोई भी काम हो उसका सबसे जो महत्वपूर्ण स्तंभ है वो है विश्वास, मतलब बिलीव सिस्टम को इतना मजबूत बनाना चाहिए दोस्तों कि हम अपने पार्टनरशिप पर 100% बिलीव कर सके।
चाहे लाइफ की रेस हो या चाहे काम की रेस हो, उसमें हमें आगे आना है तो हमें अपनी बिलीव सिस्टम को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। बिलीव की बात करें दोस्तों, तो बिलीव ऐसी चीज है कि दोनों बिजनेस पार्टनर को आपस में एक दूसरे पर अटूट और 100% बिलीव होना चाहिए, तभी काम को हम नेक्स्ट लेवल पर एक अलग तरीके से हम पहुंचा सकते हैं दोस्तों। चाहे लाइफ पार्टनर हो या चाहे बिजनेस पार्टनर हो, अगर कहीं पर भी रिश्ता टिकाना है तो उसका पहला जो स्तंभ है वो है बिलीव। दोस्तों, बिना बिलीव के आप जिंदगी की कोई भी रेस पार्टनरशिप में जीत नहीं सकते हो, और यही रीजन होता है कि जब बिलीव टूटता है तो शंका बढ़ने लगती है, और शंका के कारण हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आना चालू हो जाते हैं। और जैसे जैसे शंका हमारे माइंड में पैदा होती है वैसे वैसे दोनों बिजनेस पार्टनर के अंदर दरारें पैदा होना स्टार्ट हो जाती है, और बिलीव सिस्टम टूट जाता है। तो वहीं से या तो लाइफ की रेस हो या बिजनेस की रेस हो, हम हार की शुरुआत वहीं से कर देते हैं। तो दोस्तों, हमेशा 100% अपने पार्टनर पर बिलीव रखिए और बिलीव के हिसाब से आप काम में आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है ऑनेस्टी, मतलब कि ईमानदारी। दोस्तों, हमेशा पार्टनरशिप में जो सर्वश्रेष्ठ गुण होता है वो होता है एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना। ईमानदार अपने सपनों के प्रति होना पड़ता है, ईमानदार अपने काम के प्रति होना पड़ता है, ईमानदार अपनी जिम्मेदारियों के प्रति होना पड़ता है, ईमानदार पैसों के प्रति होना पड़ता है, ईमानदार हर एक जगह पे होना पड़ता है। ईमानदारी की टेस्ट पार्टनरशिप में एक एक छोटी छोटी जगह पे आपकी होगी, और अगर आप ईमानदारी की टेस्ट से पास हो जाते हैं तो आप एक बेस्ट पार्टनरशिप के रूप में बाहर आते हैं और बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। दोस्तों, ईमानदारी ऐसी चीज है कि अगर आप ईमानदार रहते हो तो आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, और एक बार किसी भी इंसान के साथ जब हमारा इमोशंस मिल जाता है तो उस धंधे में या उस काम में कभी भी हम ना चाहते हुए भी झूठ नहीं कर सकते, बेईमान नहीं हो सकते हैं। तो हमेशा अपने पार्टनर के साथ अपने इमोशंस को कनेक्ट करने की कोशिश करिए। साथियों, तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीडरशिप। लीडरशिप एक ऐसी चाबी है दोस्तों पार्टनरशिप में कि जो आपके अंदर लीडरशिप डेवलप आप नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं वहीं से आपका पार्टनरशिप टूटने की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, लीडरशिप का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल हमारे सामने हिंदुस्तान में ही है। एक होता है पर्सनल पावर और एक होता है पोजिशनल पावर। अगर देखा जाए तो धीरूभाई अंबानी कि जिसके पास पर्सनल पावर थी, जो कि एक गांव में से रहकर पूरे जीरो में से हीरो बन गए और आज विश्व में बहुत बड़े उद्योगपति में उसका नाम लिया जाता है। लेकिन उन्हीं की दो संतान थी, एक मुकेश अंबानी और एक अनिल अंबानी। एक ही पिता के दो संतान, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क। एक ने अपनाई पोजिशनल पावर और एक ने अपनाया खुद का पर्सनल पावर। जैसे कि मुकेश अंबानी ने खुद का पर्सनल पावर अपनाया, बहुत सारी स्किल्स सीखी, बहुत सारे अपने ऊपर कार्य किए, उसने बहुत सारी चीजों का नॉलेज लेने के लिए जहां जहां पर उसको जाने की जरूरत पड़ी वहां वहां पर गए। लेकिन यही काम अनिल अंबानी जी ने नहीं किया, तो आज वो कहीं ना कहीं बिजनेस में कर्ज में डूब गए हैं। आज वो पोजिशनल पावर की वजह से वो कहीं ना कहीं डाउन चले गए हैं। जहां पर आज मुकेश अंबानी विश्व के टॉप 10 जो बिजनेसमैन कहलाए जाते हैं उसमें उसका नाम गिना जाता है, और दुनिया के जो धनिक लोग हैं उसमें भी उसका नाम लिया जाता है। दोस्तों, तो यही फर्क होता है कि देखिए, पोजिशनल पावर अगर हम देखी जाए तो बहुत सारे गुण दिखेंगे आपको। लोग अगर पोजिशनल पावर यूज करते हैं, रूप और रंग का पावर होता है, किसी को अपने ईगो का पावर होता है, किसी को अपने एम्पायर या अपने माता पिता का खड़ा किया हुआ नाम का पावर होता है। तो इस तरीके का जो पावर लेकर, पोजिशनल पावर लेकर अपने लाइफ में, अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर, ये लंबे समय तक दोस्तों आपके साथ नहीं टिकेंगे, ये गारंटी है, और कहीं ना कहीं आपको छोड़कर वो चले जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, अपनी पर्सनल पावर्स को डेवलप करिए, उसमें चार चांद लगाइए, नई नई स्किल्स सीखते रहिए, जांचिए कि कहां पर मैं काम कर रहा हूं और यहां पर मुझे कौन सी स्किल्स की जरूरत है और मुझे कैसे डेवलप करनी पड़ेगी। जिम्मेदारी लीजिए और करिए, वहीं पर से आपकी लीडरशिप, नेतृत्वता आपकी खिलेगी। दोस्तों, चौथा पॉइंट है स्किल्स।
स्किल्स एक ऐसा पॉइंट है पार्टनरशिप में कि जिसको डेवलप करना अनिवार्य होता है दोस्तों। अगर कोई भी पार्टनर अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करता है तो वो लंबे समय तक आपके साथ बिजनेस में टिक नहीं पाएगा, आगे चल नहीं पाएगा और वो मनचाहा मुकाम ना खुद हासिल कर पाएगा ना आपको वो वहां तक पहुंचा पाएगा। जैसे कि स्किल्स की बात करें तो कौन कौन सी स्किल्स हमें पार्टनरशिप में देखनी चाहिए दोस्तों। हमारे बिजनेस पार्टनर में या हमारे अंदर कम्युनिकेशंस की स्किल्स भी होनी चाहिए, प्रोडक्ट सेलिंग की स्किल्स भी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशंस की स्किल्स भी होनी चाहिए, फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की स्किल्स होनी चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग हैंडलिंग की स्किल्स होनी चाहिए। दोस्तों ऐसी बहुत सारी स्किल्स है कि जो पार्टनरशिप में हमें डेवलप करनी पड़ती है और स्किल्स के माध्यम से ही हमारा बिजनेस बड़ा बन जाता है और स्किल्स के माध्यम से ही हम लोगों के बीच में हाईलाइट हो जाते हैं। तो हमेशा दोस्तों स्किल्स को अपने अंदर डालने की, अपने अंदर सीखने की जिम्मेदारी लीजिए। और अगर ऐसा बिजनेस पार्टनर आपको मिला है कि जिसको स्किल्स बढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, अपनी स्किल्स में बहुत सारे काबिलियत को बढ़ाना उसको बहुत ही अच्छा लगता है, तो ऐसे पार्टनर को कभी छोड़िए मत, वो आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। इंसान को अपनी स्किल्स को डेवलप करने की इच्छा नहीं हो रही है तो ऐसे बिजनेस पार्टनर को मैं बोलता हूं कि आप तुरंत ही उससे हाथ छुड़ा लीजिए, क्योंकि ये आपके बिजनेस के लिए बहुत ही डेंजर व्यक्ति है। वो आपके बिजनेस को कभी भी डाउन ले जा सकता है। तो ऐसे बिजनेस पार्टनर की हमारे बिजनेस में जरूरत नहीं होती है जो अपने अंदर काबिलियत को बढ़ाना नहीं चाहता, काबिलियत को डेवलप नहीं करना चाहता। क्योंकि दोस्तों आज का जो जमाना है वो एकदम कॉम्पिटिटिव जमाना है, हमें एक हरीफ बन के काम करना होता है। आज दुनिया में देखा जाए तो एक रेट रेस लगी हुई है और उसमें से भाग भाग के हमें काम और बिजनेस को डेवलप करना होता है। तो हमें इस दौर में स्किल्स को डेवलप करना जरूरी ही होता है। और दोस्तों आगे जाके इसमें इस तरीके से भी बहुत सारे बिजनेस में देखा गया है कि ऐसा हुआ है कि एक पार्टनर अपनी स्किल्स को ज्यादा डेवलप कर रहा है और एक को स्किल्स डेवलप करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, मतलब कि वो आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जिसकी स्किल्स जिसने बढ़ा ली है वो थोड़ा सा ईगो में आ जाता है, एक ज्यादा काम करता है तो वो थोड़ा ईगो में आ जाता है और इसके कारण बिजनेस में दरारें पड़ना स्टार्ट हो जाती है, पार्टनरशिप टूटना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके का काम मत कीजिए, हमेशा स्किल्स को डेवलप करते रहिए और स्किल्स डेवलप करोगे तो आपका बिजनेस हमेशा आगे बढ़ता ही रहेगा। और पांचवा और आखिरी पॉइंट है दोस्तों सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस ऐसी चीज है कि वो आपको लाइफ में अगर एक बार आप सैक्रिफाइस करना सीख गए तो समझ लो कि आपने जो भी सपनों का मुकाम आपके माइंड में सोच के रखा है, इस एक पॉइंट के कारण आप वो मुकाम को हासिल कर सकते हो। जिसके अंदर दोस्तों सैक्रिफाइस करने की कला है वो इंसान आप देखो कि आज टॉप में उसका नाम आता है। कोई भी आप जो भी टॉप लेवल के इंसान है उसकी जीवनचर्या को उठाकर देख लेना, उसकी जीवन चरित्र को पढ़ के देख लेना कि उसने अपने जीवन में कितना सैक्रिफाइस किया है। तो यहाँ पर तो बिजनेस पार्टनर की बात होती है दोस्तों। तो बिजनेस पार्टनर अगर हम चुनते हैं या हम पार्टनरशिप किसी के साथ करते हैं तो टाइम का भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है, मनी का भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है और एनर्जी का भी सैक्रिफाइस दोस्तों हमें करना पड़ता है। और इसमें ऐसा होता है दोस्तों कि अगर हम सैक्रिफाइस नहीं करते तो कहीं ना कहीं एक पार्टनर को सैक्रिफाइस करते करते हमसे दूरी बन जाती है और वो दूरी के कारण बिजनेस बिखरता जाता है हमारा। तो दोस्तों जीवन की रेस हो, मतलब जीवन साथी हो या बिजनेस पार्टनर हो, सैक्रिफाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक चीज का आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कभी कभी आपको खाना लेट से भी मिल सकता है काम के कारण, कभी कभी हमें मल्टीपल काम भी करना पड़ता है, बार बार छुट्टी के बारे में भी हमें नहीं सोचना होता है। ऑफिस में रह के जहाँ पर हमारी जरूरत होती है वहां पर जिम्मेदारी से हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो वक्त नहीं दोगे तो ना आपका बिजनेस बढ़ेगा, नहीं आपकी तालमेल आपके पार्टनरशिप के साथ जुड़ेगी और अपने पार्टनर के साथ आप तालमेल नहीं बिठा पाओगे तो कहीं ना कहीं आप खुद ही अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो दोस्तों। तो सैक्रिफाइस करना सीखना पड़ेगा। उस तरीके से हमें अपनी मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा जो कि हमको स्कूलों में सिखाया गया है कि 10 बज गया टुन 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 करके जैसे घंटी बजती थी और हम अपना लंच बॉक्स और टिफिन बॉक्स जो भी खोल के खाना खा लेते थे, उस तरीके से बिजनेस में नहीं होता है दोस्तों। सैक्रिफाइस इज द बेस्ट की ऑफ सक्सेस। अगर आप सैक्रिफाइस करना सीख जाते हो तो आप जीवन में बहुत ही बड़ा सक्सेस
हासिल कर सकते हो दोस्तों। तो ये 5 पॉइंट थे जो मुझे आपको कहने थे दोस्तों। ऐसी 5 जो गुणवत्ता जिस व्यक्ति के अंदर आपको पाई जाती है, उस व्यक्ति का आप आंख बंद करके हाथ पकड़ लीजिए, उसको बिजनेस पार्टनर बनाइए। और अगर आपके अंदर ये 5 गुणवत्ता नहीं है तो इसको आप डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। स्किल्स को आप हमेशा डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी स्किल्स सीखनी है, पार्टनरशिप कैसे करनी है ये सीखना है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे काउंसलर्स के नंबर्स दिए हुए हैं, वहां से आप डायरेक्ट हमारे काउंसलर्स को, कंसल्टेंट्स को बात करके डायरेक्ट हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, स्किल्स को सीख सकते हो और हमारे साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हो दोस्तों। अगले वीडियो में दोस्तों हम हमारे साथ कैसे पार्टनरशिप में आपको अर्निंग मिलेगी, कैसे पार्टनरशिप आपकी हमारे साथ होगी, उस वीडियो के साथ हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से पांचों के पांचों पॉइंट रिमाइंड कर देता हूं, और ये पांचों पॉइंट आप देखिए, सोचिए, समझिए कि कौन सी चीज की कमी हमारे अंदर है और उसको डेवलप करना है। अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो डायरेक्ट हमारे से मिल सकते हो। हमारे यहाँ पर इन सारी चीज़ों का स्किल्स डेवलपमेंट के सारे प्रोफेशनल वर्कशॉप से चलते हैं। तो इस वर्कशॉप के माध्यम से आप कुछ ना कुछ बड़ा अपने जीवन में कर पाओगे दोस्तों। अपने पार्टनरशिप के बारे में जो 5 पॉइंट के बारे में सीखा है, उस 5 पॉइंट को दोहराते रहिए अपने जीवन में और सीखते रहिए। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा मतलब कि सक्सेस लाएगा, बहुत ही बड़ा आगे आपको एक रोल प्ले करेगा ये वीडियो। और अगर ऐसे ही हमारे वीडियो से कोई एक इंसान की भी जिंदगी बदलती है तो दोस्तों हमारी मेहनत कहीं ना कहीं सफल जाती है। दोस्तों आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों हमारे साथ अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर के साथ कमेंट करना ना भूलें। हम अगले वीडियो में हमारे साथ किस तरीके से पार्टनरशिप करनी है उसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे दोस्तों। और यहाँ से आप जीरो इन्वेस्टमेंट पे, मतलब कि आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे कैसे काम करना होता है वो हम आपको YouTube के माध्यम से, हमारी चैनल के माध्यम से सिखाते रहेंगे। तो दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ, एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगले वीडियो में जल्दी से मिलते हैं आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।